ये कहानी एक खेल की है। एक तरफ हजारों खिलाड़ी और दूसरी तरफ मुट्ठी भर कुछ लोग, लेकिन मुकाबला एक तरफा। ये खेल है शेयर बाजार के ऑपरेटरों का। नमस्कार। देखिए, ये जो वीडियो आज का है ये बहुत ही जरूरी है और मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो कुछ भी काम आप कर रहे हैं वो करना बंद कर दें। बहुत ध्यानपूर्वक ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मान लीजिए आप एक खेल खेलने बैठे हैं, सामने शतरंज की बाजी बिछी हुई है, सारी मोहरें अपनी अपनी खानों में हैं। आपको ये नहीं पता है कि कौन सी मोहरें कैसे चलती हैं। घोड़ा 2.5 घर चलता है, प्यादा 1 घर आगे बढ़ता है। अगर आपको ये न पता हो, खेल के नियम न पता हो, कौन से मोहरे की क्या ताकत है इसका आपको अंदाजा ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट बादशाह होता है, ये आपको पता ना हो, तो आप क्या भला कभी शतरंज में जीत सकते हैं? देखिए, बिल्कुल यही होता है आम निवेशक के साथ। उसको ये पता ही नहीं होता कि शेयर बाजार के खेल में खिलाड़ी कौन कौन हैं, किस तरह से वो खेल रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनकी ताकत क्या है। तो देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शतरंज की इस बाजी में बादशाह कौन है, वजीर कौन है, प्यादे कौन हैं, जीत किसकी होती है और ये खेल किस तरह से रचा जाता है। तो ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। और देखिए, जब तक आपको बड़ी तस्वीर ना पता हो, पूरी तस्वीर का अंदाजा ना हो, तब तक आप शतरंज का जितना चाहे अभ्यास करते रहें, कोई सफलता हाथ लगने वाली नहीं है। सबसे पहले इस शतरंज के खेल के किरदारों को जान लीजिए, उनकी ताकत को पहचान लीजिए और फिर एक रणनीति बनाइए। तो देखिए, अब मैं आपसे एक बड़ा सवाल करता हूं। देखिए, हजारों लाखों लोग शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं और इन ट्रेडर्स की संख्या दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही है। अब ये जो ट्रेडर्स हैं ये दिन रात पैसा खो रहे हैं। ये तो आपने कई बार सुना होगा कि 90% ट्रेडर्स नुकसान करते हैं। मेरा अपना ये मानना है कि 98% ट्रेडर्स नुकसान करते हैं, 90 नहीं 98। तो देखिए, जो सारा पैसा है जो सामूहिक रूप से इतने हजारों लाखों ट्रेडर्स दिन रात खो रहे हैं, यह पैसा कहां जा रहा है, कभी इस पर आपने दिमाग लगाया है? देखिए, अगर सब खो रहे हैं तो कोई ना कोई तो जीत ही रहा होगा। तो देखिए, एक बात याद रखिए कि ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स, ट्रेडिंग इंट्राडे इज जीरो सम। तो यह बात याद रखिए कि ट्रेडिंग, इस तरह की ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग होती है जीरो सम गेम। अब देखिए, ये जीरो सम गेम क्या है? देखिए, ये गेम थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही पावरफुल चीज है अगर इसको आप ठीक ढंग से समझ लें। देखिए, ये जीरो सम गेम वो होते हैं जिसमें 2 खिलाड़ी आपस में एक दूसरे के साथ खेल खेलते हैं, एक का नुकसान दूसरे का फायदा। यानी कि मान लीजिए आपने और मैंने शर्त लगाई, या तो शर्त आप जीतेंगे या शर्त मैं जीतूंगा, यानी कि एक की जीत होगी तो दूसरे की हार तय है। शेयर बाजार में, इंट्राडे ट्रेडिंग में बिल्कुल यही होता है। अगर आप कमा रहे हैं तो कोई ना कोई दुनिया में ऐसा है जो उस दिन अभागा साबित हुआ होगा, दुख मना रहा होगा, जिसको नुकसान हुआ होगा। और अगर आप किसी दिन खो करके बैठे हैं तो कोई ना कोई वहां जलसा जरूर कर रहा होगा जिसने आपका पैसा हासिल किया है। तो स्टॉक मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग होती है जीरो सम गेम। तो देखिए, यहां पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि जहां इंट्राडे ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है जीरो सम, शेयर में मध्यम से लंबी अवधि के लिए किया गया निवेश जो है वो जीरो सम नहीं होता है। क्योंकि वहां पर ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपने रिलायंस 500 रुपए में खरीदा, आपने 1000 रुपए में किसी और को बेचा, जिन्होंने आपसे 1000 में खरीदा उन्होंने 1500 में किसी और को साल भर बाद बेच दिया।
और 1500 में खरीदने वाले ने फिर किसी और को 2000 रुपए में आगे बेच दिया। तो जिस किसी ने भी रिलायंस खरीदा और उसको होल्ड किया, सभी लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब एक का नुकसान दूसरे का फायदा नहीं है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में, लेकिन ऑप्शंस में, लेकिन फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो है जीरो सम, यानी कि किसी की जेब से पैसा निकले बिना आपको पैसा हासिल नहीं हो सकता है। और इसी को लेकर के कई सारे लोगों को इससे परेशानी भी होती है। कई लोगों का कहना है कि भाई ये जो पैसा है ये किसी ना किसी को दुख पहुंचाए बिना तो मिलता नहीं है। बात तो सही है, लेकिन फिर कर क्या सकते हैं, जीवन ही ऐसा है। जीरो सम गेम है शेयर बाजार और जीरो सम गेम है ट्रेडिंग। तो देखिए, अगर ये जीरो सम है तो सवाल यह है कि जो पैसा सामूहिक रूप से करोड़ों रुपया हर एक्सपायरी में रिटेल निवेशक खोते रहते हैं, नए निवेशक खोते रहते हैं, ये पैसा जाता कहां है? तो देखिए, ये जो सारा पैसा है ये जाता किसकी जेब में है, कौन सी जेबें हैं वो, और कौन है शेयर बाजार के समुद्री डाकू, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो गौर से सुनिए। तो आइए देखिए, इस खेल की संरचना में आपको बताता हूं कि खिलाड़ी कहां कहां हैं और वो क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले रिटेल निवेशक और एचएनआईज, ये वो दो खेमे हैं जो कि लगातार पैसा खोते रहते हैं। एचएनआईज यानी कि जो थोड़े से धनी निवेशक हैं, वो भी आपको आश्चर्य होगा कि लगातार शेयर बाजार में पैसा खोते हैं। ये जो पैसा है जो सामूहिक रूप से डेरिवेटिव्स के ट्रेडर्स खो रहे हैं, ये केवल दो ही लोगों के पास जाता है। और ये दो लोग कौन हैं? इनमें सबसे पहले मैंने इनको नाम दिया है शेयर बाजार के समुद्री डाकू, यानी कि ऑपरेटर्स। तो देखिए, ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये शब्द हम लोग दिन रात सुनते हैं कि ये शेयर ऑपरेटर चला रहा है, या ये स्टॉक जो है ये ऑपरेटर की मर्जी से शेयर ऊपर नीचे होते हैं। ये ऑपरेटर भला होते कौन हैं? देखिए, ऑपरेटर्स होते हैं बड़े प्लेयर्स, यानी कि ऐसे लोग जो कि आमतौर पर कंपनी के मालिक के साथ सांठगांठ रखते हैं। और ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, इनके पास बड़ा पैसा भी होता है और साथ ही होती है इनसाइडर इंफॉर्मेशन, यानी कि वो जानकारी जो कि एक साधारण निवेशक के पास नहीं होती है। मुझे और आपको जानकारी थोड़ी देर से मिलती है, लेकिन ये जो इनसाइडर ट्रेडर्स होते हैं, इनके पास जानकारी पहले होती है, तो इनको आमतौर पर ऑपरेटर्स कहा जाता है। तो देखिए, दूसरी बड़ी जेब है उन प्रोफेशनल ट्रेडर्स की जो कि एल्गोरिथम्स यूज कर रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग यूज कर रहे हैं, बहुत स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आप देखिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुपर कंप्यूटर से मुझे याद आया कि देखिए, जब मैं स्कूल में था उस समय गैरी कैस्परोव, जो कि उस समय ग्रैंड मास्टर थे, चेस के बेताज बादशाह थे, उन्होंने तय किया कि वो आईबीएम के एक सुपर कंप्यूटर से मुकाबला करेंगे और उसको लेकर उस समय बहुत उत्साह था। तो देखिए, 1996 में तो गैरी कैस्परोव आईबीएम के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू से जीत गए, लेकिन 1997 में, यानी कि एक साल बाद जब मुकाबला दोबारा हुआ, तो इस बार जीत सुपर कंप्यूटर की हुई। अब देखिए, जो वो सुपर कंप्यूटर का कार्यक्रम था, यानी कि जिस तरह की क्षमता डीप ब्लू में 1997 में थी, वो आज आपके अपने स्मार्टफोन में है। यानी कि अगर आप चेस की ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो उस डीप ब्लू के सुपर कंप्यूटर के प्रोग्राम से भी ज्यादा शक्तिशाली है। तो कहने का मतलब यह है कि एल्गोरिथम्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं और हम ट्रेडर्स का मुकाबला न केवल ऑपरेटर्स के साथ है, बल्कि एल्गोरिथम्स के साथ भी है, टेक्नोलॉजी के साथ भी है। और वो टेक्नोलॉजी दिन दुगना रात चौगनी प्रगति कर रही है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा शातिर, ज्यादा पावरफुल होती जा रही। तो देखिए, हमने ये तो समझ ही लिया कि जो पैसा रिटेल इन्वेस्टर्स खो रहे हैं शेयर बाजार में, आम आदमी जो पैसा खोता है वो दो जेबों में जाता है, और वो जेबें हैं ऑपरेटर्स की और एल्गोरिथम ट्रेडर्स की। लेकिन अब सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है, यानी कि ऐसा क्या है, क्या हमारे भाग्य में ही हारना लिखा है? क्यों ऐसा होता है कि रिटेल निवेशक लगातार पैसा खोते हैं और ये दो प्राणी जो हैं, शेयर बाजार के वजीर और बादशाह, ये लगातार पैसा कमाते रहते हैं? देखिए, इसकी तीन वजह हैं, और अगर ये तीन वजह आप समझ गए तो आप अपना खेल बदल सकते हैं, अपना भाग्य बदल सकते हैं। देखिए, वजह नंबर एक, पहली वजह है प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कि देखिए, हम बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे एक सवाल करता हूं
मान लीजिए आपने 170 रुपए में आईटीसी खरीदा और वो 40 रुपए बढ़ गया, आप क्या करेंगे? आप 40 रुपए छोड़िए 20 रुपए बढ़ने पर ही प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन अगर आईटीसी 170 में आपके खरीदने के बाद 40 रुपए गिर गया तो आप क्या करेंगे? आप आईटीसी को होल्ड करेंगे और आईटीसी खरीदेंगे। अब देखिए, मैं तो आपसे मिला भी नहीं, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे इसका अंदाजा मुझे कुछ हद तक हो गया। और इसकी वजह क्या है कि न केवल आप बल्कि अधिकांश ट्रेडर्स बेहद प्रिडिक्टेबल होते हैं। प्रिडिक्टेबिलिटी के कारण हमें लगातार नुकसान होता है। जैसे ही आप किसी एक ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल करने लगते हैं जो कि आपको अनप्रिडिक्टेबल बनाता है, तो आपके रिजल्ट्स बेहतर हो जाते हैं। देखिए, हारने का कारण नंबर दो है होमोजेनिटी, यानी कि देखिए विजडम ऑफ क्राउड्स। हम सबका जो विचार होता है, जो सोच होती है, वो आप देखिए हमारी अपनी नहीं होती है, वो सुनी सुनाई होती है। या तो कहीं टीवी से सुना होता है, इस तरह के वीडियो से सुना होता है, कहीं अखबार में पढ़ा होता है। तो देखिए हमारी जो सोच है वो प्रभावित होती है जो हमने पढ़ा सुना होता है। और क्योंकि हम सब एक से ही चीजें पढ़ते हैं, इसलिए विचार भी काफी मिलते जुलते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के विचार क्योंकि उनके अपने नहीं होते, उन्होंने क्योंकि स्वयं कोई रिसर्च नहीं की होती है, इसलिए वो शिकार होते हैं विजडम ऑफ क्राउड्स के, जो कि बहुत बार गलत होता है। इसको भीड़वाद कहें तो गलत नहीं होगा। तो देखिए, यह है हारने का कारण नंबर 2, भीड़वाद। और देखिए हारने का कारण नंबर 3, और वो है पुअर फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यानी कि देखिए अनुशासनहीनता। ये देखिए बड़ी समस्या है। आपने खरीदे थे आईटीसी के चंद शेयर और फिर वो और गिरा तो आपने खरीदे कुछ और गिरा तो आपने और खरीद लिया, और फिर आपने एफडी तोड़ के भी आईटीसी खरीद लिया और वो और गिर गया। तो देखिए ये है फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कमी। तो देखिए इन 3 वजहों से रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा इस शतरंज की बाजी में पिटते रहते हैं, लगातार बार बार। अब आप सोचिए कि शायद हमारा भाग्य ही है, नियति ही यह है कि हमें हारते रहना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जब मन में ऐसा विचार आए तो याद कीजिएगा कि 60 के दशक में वियतनाम वॉर हुई थी, वियतनाम का युद्ध हुआ था, और वियतनाम के युद्ध में अमेरिका ने अपनी सेनाएं भेजी थी। सामने थे अशिक्षित, अप्रशिक्षित, छोटे छोटे युवा छापामार, और एक और थी अमेरिका की विशाल सेना, सबसे आधुनिकतम हथियारों से लैस। और नतीजा यह हुआ कि अमेरिकी सेना के दांत खट्टे हो गए, क्योंकि देखिए छापामारों की अपनी ताकत होती है, छोटे निवेशक के पास अपनी ताकत है। अगर वो इरादा कर ले और सही प्रशिक्षण ले ले तो देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जो ताकत है उसका आपको अनुमान ही नहीं है। तो देखिए इस वीडियो में मकसद ये था कि आपको शेयर बाजार का असली सच मैं बताऊं, जो ना कोई चैनल बताता है, ना किसी अखबार में छपता है, ना किसी किताब में मिलता है, लेकिन बिल्कुल 100% हकीकत है। और जब आप इसको समझ लेंगे तब आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे इन बड़े प्रतिद्वंदियों से लड़ने के लिए। और जैसा मैंने आपको कहा कि वियतनाम वॉर के गुरिल्लाज ने यूएस आर्मी के छक्के छुड़ा दिए थे, तो अगर आप सही दिशा में सही इरादे के साथ बढ़ेंगे तो आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसी नेक विचार के साथ आज ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हाँ देखिए, जाने से पहले आपको न्योता दे दूं, न्योता नहीं समन दे दूं कि फिर लग रही है अदालत 11 बजे शनिवार को, और आपकी उपस्थिति जरूरी है, तो आइएगा जरूर। इस शनिवार को हम लोग बात करेंगे कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनको आप धरोहर स्वरूप अपने आने वाली पीढ़ी को सौंप सकते हैं, यानी कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आप लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को वसीयत में दे सकते हैं। तो इन शेयर्स पर बात करेंगे इस शनिवार 11 बजे। मुकदमे होंगे ढेरों कंपनियों पर, तो जुड़िएगा जरूर। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल सब्सक्राइब करना ये बहुत जरूरी है, तो जाने से पहले चैनल फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।